हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का आपका जो 17 सीरीज तक हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं, हम लोग 18 पे बात करते हैं, जो आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का आपका जो चौथा पार्ट है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में आपको मोटिवेशन थॉट्स के साथ आपके साथ आए हैं। सेट बिग गोल्स, इसका मतलब क्या है सर? एक्चुअली में क्या है कि यदि आपको एक साधारण सा बात समझिएगा, यदि आपको 40 सीढ़ी चढ़ना हो तो आपको 60 सीढ़ी का टारगेट करना पड़ेगा, तब आप 40 सीढ़ी को हंसते हंसते चढ़ जाइएगा। लेकिन यदि आप 40 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और अभी टारगेट ही 40 सीढ़ी का किए हैं, हो सकता है कि आपको चढ़ने में दिक्कत होगा, हो सकता है कि आप देरी से चढ़े, हो सकता है कि आप मुश्किलात का सामना करने के बाद चढ़े, लेकिन हंसते हंसते नहीं चढ़ पाइएगा। इसीलिए बोला गया है कि यदि बड़ा कोई चीज़ अचीव करना है, यदि मान लीजिए कि आपको जेपीएससी या बीपीएससी या फिर कोई भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट वाला का यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी का टारगेट करना पड़ेगा, उसको टारगेट करके तैयारी करना पड़ेगा, तब आप आराम से स्टेट का जो पीएससी का जो एग्जाम हो, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि रेलवे का एनटीपीसी का आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको एसएससी सीजीएल का लेवल का तैयारी के लिए टारगेट करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो आप आराम से आपका जो झारखंड जेएसएससी सीजीएल हो गया, या फिर आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, वो उसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो टारगेट पूरा करना है, उससे एक कदम आप बड़ा टारगेट सेट करके आप उसको तैयारी कीजिए। आपको इसमें क्या होगा कि आपको जल्दी से आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप उसको अचीव कर सकते हैं। और एक आप एग्जाम्पल समझिएगा, यदि आपको पर डे 40 क्वेश्चन बनाना है, तो आप 60 क्वेश्चन टारगेट लेके आप मेहनत करते रहिए। हो सकता है आप 40 क्वेश्चन पर डे बना रहे हैं, बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी दिन छुट्टी आ गया, या फिर किसी दिन आपको काम या तबियत आपका खराब हो गया, किसी काम के कारण आप नहीं कर पाए, 40 क्वेश्चन तो आप नहीं बना पाए उस दिन, तो फिर आप उसको बैकअप कब कीजिएगा? आपको पर डे का टारगेट आपको 40 क्वेश्चन का है, अब उसको बैकअप कर नहीं पाइएगा। लेकिन अभी 60 क्वेश्चन का रखिएगा, तो 60 करके कीजिएगा। यदि आप 4 दिन 60 कीजिएगा, 240 क्वेश्चन हो गया। आपको करना था 40 क्वेश्चन, तो 40 करके 4 दिन में 60 क्वेश्चन, 40 करके 160 क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन आपने कितना किया? 200 आप 60 करके 240 क्वेश्चन हो गया, कितना क्वेश्चन बढ़ गया? 80 क्वेश्चन बढ़ गया। आप 2 दिन आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यही कारण बोला जाता है कि आपको कोई भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बड़ा चीज़ का आप सेट कीजिए गोल। तब आप क्या होगा, आप छोटा चीज़ आपको आराम से ईजी वे में हंसते हुए आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसीलिए यदि आपका 25 तारीख को है, तो आप ऐसा आपको गोल सेट करना है कि आपका तैयारी 15 तारीख तक हो जाए। 10 दिन आपका जो बचेगा वो आप रिवीजन में आप दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम सर 25 तारीख को एग्जाम है, हम 23 तारीख को कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पहले करना है, मतलब आपको टारगेट आपको बड़ा सेट करना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है सेट बिग गोल्स। आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को लेकर। तीन आप लोग के साथ 3 पार्ट हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड्स कर चुके हैं, चौथा पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभी क्या करेगा, तो कौन सा गैस देगा? हम लोग क्या पढ़े हैं, ये अम्ल है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी एसिड जब मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तो क्या देता है? मेटल का साल्ट देता है, और क्या देता है? वो लवण देता है, और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देता है? जल देता है। तो कौन सा गैस बना? CO2 गैस बना। तो CO2 पे जाएंगे, हाइड्रोजन होगा नहीं, अमोनिया होगा नहीं, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा नहीं। कोई भी अम्ल, कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सभी क्या करता है, तो आपका लवण देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और जल देता है। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो चूना जल को दूधिया कर देता है, चूना जल को दूधिया कर देता है। ये एक ब्लैंक पेज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, ये इसलिए लेकर आया हूँ कि हम लोग इसमें कार्बन एंड कंपाउंड पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में बहुत मतलब डिटेल्स जानकारी दिया गया है। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साबुन क्या होता है, आप मार्जर क्या होता है, साबुन क्या होता है? साबुन भी एक लंबा श्रृंखला होता है, आपका डिटर्जेंट का भी लंबा श्रृंखला होता है। साबुन क्या होता है? हल्का मेल के लिए आपको उपयोग होता है, मतलब उतना कड़ा मेल नहीं होना चाहिए। और जो आपका डिटर्जेंट है, वो आपको कड़ा मेल के लिए उसका यूज़ होता है, मतलब तेल या मेल जो बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग है, उसको हम लोग हटाने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। साबुन और आपको डिटर्जेंट, आपको थोड़ा साबुन के बारे में केमिकल फॉर्मूला इसको बताते हैं, और थोड़ा आपको डिटर्जेंट के बारे में बताते हैं। साबुन का फॉर्मूला देखिएगा। सबसे पहले लंबी श्रृंखला वाले ये सोडियम लवण होते हैं। सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्लों के लंबी श्रृंखला वाले सोडियम का लवण होता है, देखिएगा। ये आपका साबुन का फॉर्मूला है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम आपका हो गया सोडियम पामीटेट। इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम पामीटेट। और कोई फॉर्मूला आता है सर? और एक फॉर्मूला आप देख लीजिए।
ये आपका है सोडियम स्टीयरेट, ये भी आपका साबुन का फॉर्मूला है। लेकिन ये जिद्दी मेल के लिए नहीं है, ये जिद्दी मेल के लिए नहीं है। इसका आपको फॉर्म स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सी करके 15 तक जाइएगा, इसमें 17 तक जाइएगा, उस प्रकार फिर आपको फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप यूज करना है। इस प्रकार ये साबुन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट का सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये भी लंबा इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो इसका नाम क्या है सर, इतना बड़ा नाम है? इसमें भी सोडियम देख रहे हैं, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। बिल्कुल भी, हालांकि आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अक्सर पूछा गया है ये वाला, डिटर्जेंट के बारे में नहीं पूछा गया है। ये आपका साबुन का आपको जो केमिकल फॉर्मूला बताया, ये केमिकल नाम है। ये सोडियम पामीटेट, ये सोडियम स्टीयरेट, भूलना नहीं है। +15 से पामीटेट याद करने का तरीका है। 15 का डबल 30, उसमें एक जोड़ देना है, C15 31, COONA मतलब COONA, और फिर 17 इसका डबल करके जोड़ देना है, C17H35 COONA। इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। दोनों को भूलना नहीं है, सोडियम पामीटेट, सोडियम स्टीयरेट साबुन का फॉर्मूला है। ये आपका डिटर्जेंट है। ये लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम या फिर सल्फोनिक लवण होते हैं, अमोनियम या फिर सल्फोनिक लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। आप ये चीज समझिएगा, ये आपका जिद्दी मेलों के लिए है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, C18H29 NaO3S। इसका पूरा नाम क्या है आप समझ लीजिएगा, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये आपको केमिकल फॉर्मूला इसलिए मैं बताया, कारण क्या है कि बहुत सारा जो JSSC CGL या फिर SSC CGL का एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया कि आपको बिल्कुल भी इस पर आपको किस तरह पे उसको बताए नहीं है, इसलिए मैं आपको ये अनुभव ना हो, इसलिए मैं इसको चीज़ को यहाँ पर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। इसमें बोला गया है कि C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है। C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। C3H8 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। इथेन और प्रोपेन में क्या संबंध है? इथेन और प्रोपेन एक ही ग्रुप के, एक ही जात के हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। इंग्लिश से क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज, तो ये समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये सर ये हेट्रोजेनस नहीं है क्या? नहीं, हेट्रोजेनस में क्या होता है आपका अलग रहता है। संजात में आपका एक ही ग्रुप का है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मतलब सब NN ग्रुप का आएगा। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल मतलब सब अल्कोहल ग्रुप का आएगा। इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन सब कीटोन ग्रुप का आएगा। मतलब एक ही ग्रुप का रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, वही आपका समजातीय श्रेणी कहलाता है। दो लगातार समजातीय श्रेणी का जो कंपाउंड्स है उसके बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है, 14U का आपका एटॉमिक मास का अंतर पाया जाता है। तो इसका में क्या हो जाएगा, हम लोग समजातीय श्रेणी। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये क्वेश्चन 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाते हैं। कारण क्या है, देखिए कार्बन का 2 प्रॉपर्टीज है। पहला इसका वैलेंसी 4, पहला इसका क्या वैलेंसी 4, 4 इलेक्ट्रॉन ये देकर, 4 इलेक्ट्रॉन यदि दे देता है तो C4 मतलब आपका धनायन आपको ये अपना डेवलप कर लेगा, और यदि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अपने आप को ऋणायन बना सकता है। कारण क्या है, ये धनायन बना भी लेगा, ऋणायन बना भी लेगा, दोनों में क्या होता है, दोनों स्टेबल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका आउटर मोस्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। सर इसको समझाइए। एक्चुअली में क्या है कि आपका जो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6। इसको यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा। अब यहाँ पर चाहिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन, यदि 8 हो जाएगा तो भी स्टेबल, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब भी यहाँ पर बाहर में 2 होगा तब भी स्टेबल। कहा क्या जाता है, पहला घर में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन तो वो स्टेबल होता है, और दूसरा घर में मतलब पहला घर को छोड़ के उसके बाहर का जितना भी घर होगा उसमें यदि आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। इसके बारे में हम लोग पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि अब क्या है, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 4 यहाँ खत्म हो जाएगा, तो बाहर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब भी स्टेबल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है तो 4 आगे है और 4 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तब भी स्टेबल। ये क्वालिटी कार्बन में पाया जाता है, सबसे बड़ा क्वालिटी है। दूसरा क्वालिटी क्या है, इसमें कैटेनेशन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। कैटेनेशन क्या है, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन क्या है सर, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के मतलब कंपाउंड्स के साथ ये जो बॉन्ड बनाने का जो इसका जो कैपेसिटी है वो किसी अन्य दूसरा तत्वों में नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या है, कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन आपका अन्य तत्वों के साथ भी कंपाउंड मतलब बॉन्ड बनाकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये दूसरे आपका जो तत्व है उसमें ये आपका प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। ये जो 2 प्रॉपर्टीज है, पहला जो आपका है श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन मतलब कैटेनेशन का जो प्रॉपर्टी है, और आपका इसका जो वैलेंसी है इसका 4, संयोजकता 4, और इसमें कौन सा गुण, श्रृंखलन। ये जो 2 जो प्रॉपर्टी कार्बन का है
यही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग कार्बन के यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं। सोच सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन का चैप्टर नहीं पढ़े, जबकि हम लोग प्राणवायु गैस है। हम लोग CO2 के बारे में नहीं पढ़े, जो कि पौधों के लिए प्राणवायु गैस है। हम लोग नाइट्रोजन जो पृथ्वी में इतनी बड़ी मात्रा में पाई था, हम लोग उसको नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग किस पे पढ़े? कार्बन पढ़े। कारण क्या है? कारण यही है कि कार्बन का जितना यौगिक हमारे इस संसार में पाया जाता है, इतना यौगिक किसी अन्य तत्वों का नहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कारण क्या है? इसका संयोजकता 4 है और इसका जिसमें पाया जाता है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि कार्बन अन्य कार्बन के साथ आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, आराम से बना सकता है, इसके लिए कोई इसको इश्यू नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है? स्थिर भी होता है, स्टेबल भी होता है। दूसरा भी तत्व बनाते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। इसका क्वालिटी क्या है? स्टेबल होता है, बनाने के बाद रह जाएगा। ये आपका सही है। दूसरा क्या है? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 परमाणु के साथ आराम से संयोजी बॉन्ड बना सकता है। ये दो चीज आपका सही है। यही कारण है कि कार्बन जो इतना अधिक मात्रा में जो मोस्ट कंपाउंड्स हम लोग कार्बन का देखते हैं, ये 2 ही कारण था। तो क्या हो जाएगा? एक सही है? नहीं, सिर्फ एक सही नहीं है। 2 सही है? नहीं है। ये ए और बी दोनों सही है। हम लोग इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने कार्बन के जो इतने कंपाउंड्स से हम लोग देख रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, फिर आप इथेनॉल पढ़े, ब्यूटेनॉल पढ़े, मिथेनॉल पढ़े, एसिडिक एसिड पढ़े, फॉर्मिक एसिड पढ़े, सारे ये सब डिटर्जेंट पढ़े, साबुन पढ़ रहे हैं। ये सारे जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सभी कार्बन के यौगिक है। कारण क्या है? इतने सारे का 2 का कारण था, एक श्रृंखलन का गुण, दूसरा संयोजकता कितना, तो वैलेंसी इसका क्या होता है? 4 होता है। आगे आते हैं प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा संयोजक, मतलब प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी। तो प्रोपेन का अगला क्या हो जाएगा? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन का क्या होता है? ब्यूटेन आता है, तो ब्यूटेन अगला समजातीय श्रेणी क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फिर चौथा सदस्य, उस श्रेणी का चौथा सदस्य, तो ब्यूटेन के बाद फिर चौथा जाना है। तो ब्यूटेन के बाद क्या आ जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद क्या आ जाएगा? पेंटेन, फिर क्या आ जाएगा? हेक्सेन, फिर क्या आ जाएगा? हेप्टेन, फिर क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। बोल रहा है प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य, तो उस श्रेणी का चौथा सदस्य क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8। और H कितना होता है किसे जानेंगे? जब आपका अल्केन रहता है तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? तो CnH2n+2, मतलब जितना यहाँ रहेगा उसका डबल का 2 जोड़ दो, जितना यहाँ रहेगा डबल करो, 16 और 2 जोड़ दो 18। तो C8H18 देखना है, C8H18 यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा सर ये क्या है, ये किसका है? 4 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आपका ब्यूटेन हो गया, ताकि डबल का 2 बेसी। उस प्रकार करके आप ये बाकी सबको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 22 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। आप लोग देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे आते हैं, एल्किन का सूत्र क्या है? ये ओनली फॉर सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं है, आपका जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन का एग्जाम हो, जिसमें आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको देखिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछा ना जाएगा, खाली आपको इसको ध्यान से देखना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको नोट डाउन करना है। आगे आते हैं, एल्किन का सूत्र पूछ रहा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन। हम लोग एल्केन का क्या बताएंगे? CnH2n+2। ये जो आपका है ये आपका एल्केन है, ये तो जानते हैं। सर एल्केन के बाद क्या आता है? एल्किन। एल्किन का क्या होता है? 2 सिर्फ घटा देना है, 2 घटा देना है, तो CnH2n, ये आपका हो गया एल्किन का। पूछा किसका गया है? एल्किन का, मतलब ये आपका ऑप्शन होगा। ये किसका है? CnH2n-2। आगे 2 था, फिर 2 घट गया, फिर और 2 घट गया, ये किसका है सर? ये आपका एल्काइन का है। ये किसका है? एल्काइन का। तो हम लोग यहाँ पर देखिए एल्किन, एल्केन, एल्काइन, तो ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं, एकदम नहीं करना है आपको। पहले एल्केन CnH2n+2, CnH2n ये एल्किन, CnH2n-2 एल्काइन। ये एल्केन जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्किन और एल्काइन जो आपका आता है, एल्किन डबल बॉन्ड और एल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका सिंगल बॉन्ड वाला होता है, उससे थोड़ा कम स्टेबल एल्किन, उससे कम स्टेबल आपका क्या हो गया? एल्काइन। मतलब सबसे अधिक सक्रिय मतलब अभिक्रियाशील रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा, मतलब कमजोर। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट आपका जो है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? पढ़ते हैं। कार्बन के अधिकतर यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यस, कार्बन के जितने भी यौगिक है लगभग सभी विद्युत के जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन सर ग्रेफाइट ये कैसा आपका अपवाद है, एक्सेप्शनल केस में है, जो आपका क्या होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जो पेंसिल का नोक में हम लोग उसका यूज करते हैं। दूसरा हम लोग जो ग्रेफाइट का यूज करते हैं, हम लोग स्नेहक में ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज करते हैं। लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग पीछे में बताए थे, जैसे हम लोग एक ग्रीस का जो यूज करते हैं, एक लुब्रिकेंट के तौर पर यूज करते हैं। ग्रीस आप लोग देखे होंगे, जनरल आप लोग सभी लोग देखे होंगे, गाड़ी में, साइकिल में वगैरह में आपको आप यूज करते हैं, जरूर देखे होंगे ग्रीस। उसका क्या तो लुब्रिकेंट, उसका हिंदी क्या होता है? स्नेहक। स्नेहक क्या होता है? उसको फ्रिक्शन को कम करता है। कार्बन के यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, इसके बारे में बता चुका हूं कि एज ए कंपेरिजन टू आपका आयनिक कंपाउंड्स, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ
आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है लेस देन आयनिक कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है सर कि सहसंयोजी यौगिक का जो गलनांक क्वथनांक होता है आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसके बारे में हम लोग एक चार्ट लिख के भी मैं आपको बताया था, तो आप पीछे वाला वीडियो आप देखिए, उसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मतलब ये भी आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये कार्बन के अधिकतर यौगिक विद्युत कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, ये सही है। कार्बन के यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, ये भी आपका सही है। अब बोला गया ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, तो हम लोग इसके साथ जाएंगे। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे आते हैं, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन संख्या क्या है। आप पीछे वीडियो जाइए, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है कि आप इसको देख के बताइए और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा, हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा प्रोपेन में। जस्ट इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं और एक बार इसको मैं इसमें डाला। निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन की संरचना, देखिए बेंजीन आप जो देख रहे हैं, बेंजीन को आपको यदि स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो आप यदि ऐसे करके दे दिए, देखिए सिर्फ ऐसे, तो ऐसे सिर्फ रहेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्यों, यदि पूरा कंप्लीट आपका बंद है और कितना बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यदि इस तरह रहा है इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। सर यदि इस तरह रहा तो साइक्लो, तो पूरा वर्ड पूरा बंद साइक्लो हो गया। 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, साइक्लो ब्यूटेन हो गया। इसको क्या बोलेंगे सर, साइक्लोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इस तरह साइक्लोहेक्सेन हो गया। लेकिन ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया सर, लेकिन जैसे ही इसमें खाली को बीच का गोला कर देंगे, इसका नाम पूरा हो जाएगा बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन। एकदम बिल्कुल भूलिएगा नहीं। दूसरा क्या है, यदि इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, एक्चुअली में जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C6H6। कार्बन 6 होते हैं, वही वाला है कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 वही वाला है। लेकिन आपका डबल बॉन्ड 3 होता है। क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड 3 होता है। ये भी यदि आपका स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ये भी आपका बेंजीन का है, ये भी आपका किसका है, बेंजीन का। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर जैसे सिंपल जो हम लोग जो बनाते हैं किस टाइप का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन, पहला सिंगल डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। कार्बन के कितने हाथ पूरे होते हैं, 4, हाँ पूरा कर लिए। 3 हाथ यहाँ 4, 3 हाथ यहाँ 4, इसका भी 3 हाथ 4 3 हाथ 4 3 हाथ 4 3 हाथ 4। कैसे सर 3 हाथ, ये 1 ये 1 2 1 ये 3 और हम लोग 1 दिए। हर हाथ में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। कार्बन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, क्या कहलाया, बेंजीन। ये तीनों चीज को हम लोग इस फोटो में देख रहे हैं। मतलब आपका कौन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, तो आपका ये भी है, आपका ये भी है, आपका ये भी है। तो आपको लगाना है कि कौन सा हो जाएगा, तो तीनों ABC। हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। देखिए 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल क्लास 10 में आपका दिया गया है। आप बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है और इतना अच्छा NCERT में आपका कंसेप्ट दिया हुआ, आप उसको देखिएगा तो मजा आ जाएगा। आगे आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, अब अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। तत्व अणुओं का निर्माण, तत्व अणुओं का निर्माण किसकी साझेदारी से करते हैं, किसकी साझेदारी करके करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो एलिमेंट्स जो जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो आपका H2 बनाता है, जो मॉलिक्यूल्स बनाता है, किसका साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का। इससे हाइड्रोजन रहता है, यहाँ एक रहता है, इसका एक रहता है, ये इसका एक देता है, इसका एक देता है, डुएट पूरा करता है, बॉन्ड पूरा होता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या H2 बनाता है। साझेदारी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, प्रोटॉन का नहीं, न्यूट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो किसका साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन का। तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। C6H10 का अगला समझाती यौगिक, मतलब होमोलोगस कंपाउंड C6H10 का, ये आपका किसका है, ये किसका, आपको समझना पड़ेगा कि सर इसका अगला पूछा गया है। मैं क्या बताया था कि जो लगातार जो होमोलोगस कंपाउंड्स होते हैं लगातार, उसमें कितना का अंतर रहता है, CH2 का। इसके आगे वाला पूछा है, यहाँ पर C6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 बेसी रहेगा तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो C7H12, C7H12 आपको देखना है कहाँ पर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको अगला मतलब सॉर्ट आउट करने का कि हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम, ओह हमने तो नाम ही बता दिया, CH3COOH का रासायनिक नाम क्या है। ये आपको दूसरा नाम इसका ये भी है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एक्चुअली में क्या है, ये तो जम जाता है। इसका जो गलनांक होता है 290 केल्विन का आसपास होता है, 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, यही कारण है इसको हम लोग गैसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो CH3COOH का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड यहाँ पर कहीं नहीं दिया, इसका मतलब क्या कहीं नहीं होगा क्या, दूसरा नाम इसका एथेनोइक एसिड भी होता है। कैसे सर, नाम देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, CH3, यहाँ H यहाँ H यहाँ H, फिर COOH, तो COOH। 2 कार्बन मतलब क्या होता है, इथ। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो N।
COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड, यहाँ नाम है। मिथेनोइक होगा नहीं, ब्यूटेनोइक होगा नहीं, प्रोपेनोइक आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 72 नंबर क्वेश्चन को। आगे आते हैं 73 नंबर में। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? आपका जो लैब में सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बना था वो आपका था यूरिया। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वॉलर ने। कब बनाया था? 1828 में। आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं, किसने बनाया था? फ्रेडरिक वॉलर ने। कब बनाया था? 1828 में। किससे बनाया था? किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। क्या बनाया था? यूरिया। ये पहला कार्बनिक यौगिक था। इससे पहले क्या 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 कहा गया था? मैं आपको अगला क्वेश्चन जब आएगा मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये क्या हो जाएगा? पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? आपका यूरिया था। ये आपका अमोनिया होगा नहीं, ये होगा नहीं, मिथेनॉल आपका होगा नहीं। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे। टिंचर आयोडीन क्या है? पीछे का आज ही का इसके पीछे का वीडियो जो अपलोड किया उसमें आप लोग देख सकते हैं कल वाला में। जो टिंचर आयोडीन होता है वो अल्कोहल और उसमें पानी और उसमें आपका आयोडीन, ये तीन चीज हो जाए दैट इज कॉल्ड टिंचर आयोडीन। क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। तो क्या क्या आपका देखना है? एल्कोहल देखना है, पानी देखना है, और आयोडीन का 2 to 3% आपको सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख रहा है? एल्कोहल लिख रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो हम गलत हो गया। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर एस्टर बनाता है, तो हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी करते हैं। ये आपको होगा नहीं। एल्कोहल एवं पानी का मिश्रण, ये भी आपका होगा नहीं। एल्कोहल पानी का मिश्रण में आयोडीन का 2 से 3% घोल, यही ऑप्शन आपका सही है। यही आपका टिंचर आयोडीन, ये पूरा कंप्लीट टिंचर आयोडीन है। ये क्या है? आपका टिंचर आयोडीन है। ये एंटीबायोटिक के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। जीवन शक्ति का सिद्धांत है क्या सर? पहले ये बताया जाता था, मतलब ये धारणा थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। हम लोग एक सजीव से ही प्राप्त कर सकते हैं। सजीव मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब से ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये किन्होंने बताया था? बर्जीलियस ने बताया था। लेकिन आपका 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना के इसको गलत सिद्ध कर दिया। यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दिखा दिया। उसमें इससे पहले क्या था? वो बताया गया था कि सजीव से ही हम लोग बना सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु से ही, मतलब वो मरेंगे उसके बाद ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, या उनसे जीवित है तब उनसे बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने से लैब में कभी भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं। फ्रेडरिक वॉलर ने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया। तो ये जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आपका बर्जीलियस ने। वॉलर ने क्या किया था? अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था? यूरिया। कब बनाया था? 1828 में। ये कोल्बे और ये बर्थेलो क्या है सर? कोल्बे और बर्थेलो के बारे में आपको बताता हूं कि बर्थेलो जो आपको सबसे पहले मीथेन को आपको लैब में बनाए थे, मतलब प्रयोगशाला में सबसे पहले जो मीथेन को बनाया गया था वो बर्थेलो ने सबसे पहले बनाया था। और कोल्बे ने बनाए थे एसिटिक एसिड को, CH3COOH। इन्होंने लैब में सबसे पहले एसिटिक एसिड को बनाया था। ये हम लोगों ने चार चीज को देखा कि क्यों नहीं तीन चीज हुआ, एक क्यों हुआ, मैंने आपके साथ चर्चा किया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। IUPAC का पूरा नाम क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड का सबसे रैंक वन में यही आता है। बहुत बार यहाँ तक कि JPSC में पूछा गया है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब पूरा विश्व का यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पे, याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन ये हो गया। फिर यहाँ पर इंटेल यूनियन ऑफ पब्लिकेशन एंड एप केमिस्ट्री आपका होगा नहीं, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपका होगा नहीं, इंटरनेशनल यूनिफाइड लिखा हुआ है आपका होगा नहीं। थोड़ा सा मात्र आपका स्पेलिंग अंदर रहता है आपका ऑप्शन में, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म है। 77 नंबर पे हम लोग आते हैं। मीथेन में सहसंयोजी आबंधित संख्या क्या होता है? जो कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है मीथेन में कितना होता है? आपको उसके लिए आपका वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। बना दिए। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 1 2 3 4 कितना हो गया? मीथेन में कितना हो गया? 4, तो हम लोग 4 के साथ जाएंगे। सर यदि आपका एसिटिक एसिड का पूछ दे इस तरह करके, तो मतलब यदि इथेन का ही पूछते मान के चलिए, इसे बताइए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल सा है। यदि डबल बॉन्ड रहता, यदि मान लीजिए इथेन ने कोई और रहता तो एक और बढ़ जाता है।
और याद रखिएगा जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कितना कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर आगे आते हैं सहसंयोजी यौगिक के गलनांक उतना कम होता है। जो कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है। कारण क्या है, उसका जो जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक बल, वो कमजोर होता है। जैसे हम लोग उसको हीट देते हैं वो आराम से टूट जाता है। जब आराम से टूट जाता है तो कम हीट में आराम से वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन जब आपका आयनिक कंपाउंड्स है उसका क्या होता है कि जो उन लोगों के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसको हीट देते जाते तो वो छोड़ता ही नहीं, और हीट दिए छोड़ा नहीं, और हीट दिए छोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हीट देते तब छोड़ता है। मतलब क्या है कि इसको ज़्यादा हीट देते तब छोड़ता है। मतलब दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो मॉलिक्यूल का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो ज़्यादा होता है किसमें, आयनिक कंपाउंड्स में। किसकी अपेक्षा, कोवैलेंट कंपाउंड्स की अपेक्षा। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन आयनिक कंपाउंड्स। हम लोग किस पे जाएंगे, इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, दे हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर नहीं, दे हैव वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब आपका इसका जो अंतर आणुक बल है वो कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। इसमें नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी में होता है, कोई भी है जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता ही होता है। आगे आते हैं, कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। आपको पता है, हीरा। फ्लोरीन बताए थे C60 जियोडेसिक गुंबद बकमिंस्टर फुलर के द्वारा। ये क्या है, हीरा प्रकृति के सबसे कठोर तत्व। आपको बताए थे एक कार्बन अपने बगल के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, ग्रेफाइट में अपने बगल के 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। इसमें पेंटागन एंड हेक्सागन से बनते हैं, तो ये दोनों होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है। मैंने आपको बताया था एल्केन जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो कम अभिक्रियाशील, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील डबल बॉन्ड एल्किन, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जैसे जैसे कि आपका बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा अभिक्रियाशीलता, आपका रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा। तो सबसे कम ये है, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील ये है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ये है। तो हम लोग इस पे जाएंगे। मीथेन तो आपका सिंगल बॉन्ड वाला है, ये आपको होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका नहीं। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइक्लोहेक्सेन में संयोजी आबंधों की संख्या, ये क्वेश्चन भी हम पीछे का इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साइक्लोहेक्सेन क्या था, C6H12। मैं आपको बताया था, आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में 6 गो और हाइड्रोजन के बीच में 12 था। टोटल मिला के 18 कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आप इसको इसके बारे में बताया हूँ, आप उसको देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6। आपको पीछे का ही क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये किसका है, ये एसिटिक एसिड का है, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसी को हम लोग ग्लाइसिल एसिडिक एसिड बोलते हैं। ये C6H14 डबल से 2 बेसी, आपको बताया था, ये हेक्सेन का फॉर्मूला है। ये C6H12 CnH2n किसका होता है, एल्किन का होता है, तो ये हेक्सिन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हेक्सिन का। ये आपका होगा, ये तीनों आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 82 नंबर क्वेश्चन तक देखा और हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, इस पूरे कार्बन चैप्टर को। आपको यदि इससे रिलेटेड कहीं पर भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। और हम अभी तक आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ। मैं आपको ये कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कर लिया। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ, क्वेश्चन छूट रहा है कि जो आपका शुगर कैन है, गन्ना, वो सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक केमिकल एनर्जी में चेंज करने में सक्षम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ, हालांकि इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाए। जो आपका गन्ना होता है वो सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को सबसे अधिक केमिकल एनर्जी में चेंज करने में सक्षम होता है। अब हम लोग आते हैं अभी तक कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चर्चा किए हैं। मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा ब्रीफ 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया था कि कार्बन कितना पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है। 0.02 एंड 0.03% के बारे में आपके चर्चा किया था कि जो आपका जो वायुमंडल में पाया जाता है 0.03%, और जब भूपरपट्टी में कार्बन पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है। ये हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। उसमें क्या हम लोग एसिडिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन के बारे में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देखे थे। और हम लोग ये देखे थे कि वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या देखे थे कि कार्बन कितनी अधिक मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं। संयुक्ता 4 होती है, संयुक्ता क्या होती है, 4 होती है, और उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं, वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। उसका जो बॉन्ड बनता है, उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनते हैं एज कंपेरिजन टू अनदर कंपाउंड।
इसलिए हम लोग कार्बन के का लाखों यौगिक के बारे में, हम लोग करोड़ों यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। आगे आते हैं, हम लोग पढ़े थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। जैसे हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये भी हम लोग देखे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। हम लोग आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे चर्चा किए थे। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आगे आते हैं, जो सबसे सरलतम एल्केन होता है मीथेन होता है। सबसे शुरू का जो अल्केन होता है वो मीथेन शुरू करते हैं। एल्किन पूछेगा सबसे सरलतम एल्किन, तो हम लोग ईथीन होता है। और एल्काइन पूछेगा तो सबसे पहले आपका इथाइन आएगा, मतलब सबसे पहला आपका, इसलिए आपको सरलतम बोला गया। जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा आपका चेन बढ़ता जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, वो और ज्यादा बृहद होता जाएगा, लेकिन सबसे सिंपल सबसे छोटा वाला होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोग कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़े थे। कार्बन के 3 अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट में बकमिस्टर, फुलेरिन, हम लोग 3 चर्चा किए थे। बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं। हीरा में 1 कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था। आपका जो ग्रेफाइट में 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था। और फुलेरिन कार्बन 60 कार्बन परमाणुओं का आपका स्ट्रक्चर था। जियोडेसिक गुंबद, 20 हेक्सागोन्स, 20 पेंटागोन्स, ये हम लोगों ने चर्चा किया था। पेंसिल में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, हम लोगों ने ये भी बताया था। और उसका स्नेहक के तौर पे यूज करते हैं। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, हम लोग नहीं होता। ये एकदम बिल्कुल भी आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। हीरा अभी तक का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आगे आते हैं, हम लोग देखिए, हम लोग हम लोग डायमंड को बना भी सकते हैं। हम लोग डायमंड को बना भी सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर में हमको रखना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग बनाएंगे ना, वो आपका प्राकृतिक जो आपका जो नेचुरल डायमंड है उससे बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। लेकिन आकार में क्या होता है, छोटा होता है। हीरा का उपयोग कहाँ करते हैं, कांच वगैरह काटने में, आभूषण में करते हैं। और बहुत सारी चीज़ में हम लोग हीरा का डायमंड का यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा है। आगे आते हैं, कार्बन के बारे में हमको आपके साथ चर्चा किया। आगे हम लोग बताए थे कि फ्रेडरिक वोलर 1828 वाला मैं आपके साथ चर्चा, इसमें ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करूंगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु आपके साथ चर्चा किया था। संतृप्त असंतृप्त बताए थे। सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड वाला आता है। उसके बाद यदि कार्बन, सिर्फ कार्बन, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेंटान, आपका इथेन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कार्बन कंकाल बोलते हैं। लेकिन इसमें यदि हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यदि इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हम लोग आपके साथ चर्चा किए हैं। आगे आते हैं, हम लोग बताए थे कि जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जैसे कि हम लोग पेंटेन का देखे थे, हम लोग हेक्सेन का देखे थे। तो हम लोग क्या देखे थे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, जिसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। हम लोग देखे थे कि हेक्सेन का कितना होता है, पेंटेन का कितना होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे साइक्लोहेक्सेन के बारे में, बेंजीन के बारे में, कि किसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, बेंजीन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कितने हाइड्रोजन होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में जिस तरह 12 हाइड्रोजन होते हैं, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में आपका टोटल आपका सिंगल बॉन्ड ही आता है, आपका बेंजीन में 3 गो आपका डबल बॉन्ड रहता है, ये हम लोग देखें। आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे आए थे। फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के कारण वो अपना प्रॉपर्टीज को दिखाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो जाने के बाद, अल्कोहल हो या फिर आपका अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर कोई भी हेटेरोएटम हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। उसके बाद हम लोग देखें तो होमोलोगस सीरीज के बारे में, 2 लगातार होमोलोगस सीरीज के बीच में जो CH2 का अंतर होता है, 14U का अंतर होता है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर देखे थे कि इथेनोइक एसिड नाम कैसे पड़ गया, मिथेनोइक एसिड नाम कैसे पड़ गया, ये हम लोग देखे। आगे आते हैं, हम लोग कार्बन को जलाने से क्या मिलता है, हम लोग बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, ये 3 चीज आपको जरूर मिलेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेगा नीला ज्वाला के साथ, असंतृप्त आपको काली धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलेगी। यदि आपका बर्तन काला हो रहा है तब समझ जाइए आपका स्टोव जो है उसमें ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रहा उसका छिद्र से, जिसके कारण आपका जो ईंधन का पूरा अच्छे तरीके से कंबसन नहीं हो रहा है, नहीं होने के कारण आपका बर्तन काला हो रहा है। यहाँ तक देखे थे उसके। इसलिए अब फिर हम लोग चर्चा किए थे, घरों में हम लोग ठंडे में कभी हम लोग अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो सकता है, जान तक जा सकती है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ था, हम लोग को बताया था पेड़ पौधा के कारण। समुद्री जीवों और जीव जंतु पेड़ पौधे से उससे बना पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम गैसेस बना, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं हम लोग, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। हम लोग बायोगैस के बारे में पढ़े। उसका मुख्य क्या आपका मिथेन होता है, जिसमें मिथेन का जो परसेंटेज होता है 65 से 85% होता है। हम लोग ये देखें बायोमिथेनेशन प्लांट का भी आपको एक फोटो दिखाए थे, जिसमें डाइजेस्टर होता है, उसका फिर एक गैस होल्डर होता है, फिर हम लोग गैस का यूज़ करते हैं। 1 मीटर क्यूब यूज आपका एक 4 से 5 आदमी का हम लोग खाना आराम से बना सकते हैं। चट्टान कैसे बना था आपको बताया था, गाज के कारण। लेकिन हर जगह आपका बैक्टीरिया के आक्रमण के कारण ही, प्रबल दाब और प्रबल दाब के कारण ही आपका जितने भी हम लोग फ्यूल्स जो बने हैं, फॉसिल फ्यूल्स, इसी कारण बना है। आगे हम लोग देखें इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड क्या था उसमें सर,
उसमें आपका क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज हुआ प्लस हीट यूज हुआ, तब हमारा इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में चेंज हुआ। वो आपका KMnO4 और K2CR2O7 क्या था, वो प्रबल ऑक्सीकारक था, ऑक्सीजन दिया था, ऑक्सीजन जुड़कर क्या बन गया, इथेनॉइक एसिड। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि जो आपका डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। किसकी उपस्थिति में, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन टू संतृप्त एथीन टू एथेन बनाए थे मैं, उसमें बनाए थे, उसमें क्या देखे थे, निकेल और आपको पैलेडियम उत्प्रेरक कोई भी एक दे दो चेंज हो जाएगा। उस प्रकार हम लोगों ने देखा था वनस्पति तेल को हम लोग वनस्पति घी में चेंज करते हुए। हम लोग को यूज क्या करना चाहिए, वनस्पति तेल का, ना कि वनस्पति घी का। मतलब अनसेचुरेटेड का यूज करना है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, सेचुरेटेड का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसको बॉडी को उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आगे आगे हम लोग देखे थे इथेनॉल के बारे में, एक बहुत अच्छा विलायक है, टिंचर, आयोडीन, कम सिरप, ये सब वगैरह में यूज किया जाता है। एक इसका जब इथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है, सोडियम इथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथिन बनता है, बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं, इथेनॉल टू एथिन बनता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल का अभिक्रिया करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनता है। एस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं गंध या फिर किसी प्रकार का आपको इत्र में इसको बनाने में हम लोग यूज करते हैं, किसी का फ्लेवर हम लोग लाने में उसका यूज करते हैं एस्टर का। जस्ट उसी एस्टर को CH3CO C2H5 उसको यदि हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कर देते हैं तो CH3CONa बनता है और इथेनॉइक एसिड बनता है। वही जो इथेनॉइक एसिड दैट इज कॉल्ड साबुनीकरण रिएक्शन, वही है साबुनीकरण अभिक्रिया। यही साबुनीकरण, उसी से हम लोग साबुन बनाते हैं, उसी में हम लोग सोडियम पामीटेट और सोडियम स्टीरेट के बारे में पढ़े, साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको बताया। इसके बाद हम लोग आगे देखे साबुन और आप मार्जक के बारे में, दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को बताया। इस प्रकार हम लोग इस कार्बन चैप्टर को कंप्लीट किए। इसमें एक दो क्वेश्चन और था, जैसे कि ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन यौगिक है, इसमें प्रक्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। ब्यूटेनॉन ऑन है मतलब कीटोन, अब यदि ब्यूटेनॉल बोलता तो ऑल मतलब अल्कोहल, ब्यूटेनॉल बोलता तो अल्डिहाइड अल। इस प्रकार करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचाने। खाना बनाते समय यदि आपके बर्तन तली बार काली, इसका मतलब क्या है, आपका ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने कार्बन के इस चैप्टर को आपके साथ अभी ब्रीफ में कंप्लीट आपके साथ डिस्कशन भी किया, क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया। आप इस वीडियोस में आपको इस जो स्लाइड्स में आपको कहीं प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन पे। मैं कोशिश करूंगा आपका उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा, झारखंड के वीडियोस बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।